1 अक्टूबर 2024 को मिडिल ईस्ट एक बार फिर से पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन गया जब ईरान और इसराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। ईरान ने एक ऐसे कदम से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, इसराइल पर कई मिसाइलें दाग दी। इस हमले ने दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष को और भी बढ़ा दिया है और एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की आशंका को जन्म दिया है। बताया जा रहा है कि दर्जनों की संख्या में की गई यह मिसाइलें मुख्य रूप से गाजा की सीमा के पास स्थित इजरायली बस्तियों को निशाना बनाकर दागी गई थीं। हालांकि नुकसान की सीमा को लेकर अभी तक विभिन्न खबरें आ रही हैं, लेकिन शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि इसराइल को काफी नुकसान हुआ है। इस हमले के अचानक और आक्रामक तरीके से कई लोग यह सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर हिंसा के इस ताजा दौर की वजह क्या है। इजरायली सरकार, जो इस हमले के पैमाने से बिल्कुल बेखबर थी, ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम अपने टेलीविजन संबोधन में इन हमलों को युद्ध का कार्य बताया और कड़ी और निर्णायक प्रतिक्रिया की कसम खाई। जैसे ही इजरायली शहरों में सायरन बजे और लोग बम शेल्टरों में छिपने के लिए भागे, देश की मशहूर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम एक्शन में आ गया। यूएस की मदद से विकसित यह बेहतरीन एंटी मिसाइल सिस्टम पिछले कुछ सालों में गाजा और लेबनान से दागे गए असंख्य रॉकेटों और मिसाइलों को रोकने में कामयाब रहा है। हालांकि आयरन डोम आने वाले कई प्रोजेक्टाइल को निष्क्रिय करने में काफी हद तक कामयाब रहा, लेकिन कुछ मिसाइलें डिफेंस शील्ड को भेदने में कामयाब रहीं, जिससे इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इन हमलों के जवाब में ईरान के अंदर के ठिकानों पर जवाबी हवाई हमले किए। आईडीएफ ने हमलों के कुछ देर बाद जारी एक बयान में दावा किया कि उसने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कई प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया है। यह ईरानी सेना की वह शाखा है जो देश के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए जिम्मेदार है। बयान में यह भी जोर देकर कहा गया है कि इन हमलों को बहुत ही सावधानी से अंजाम दिया गया था ताकि नागरिकों का न्यूनतम नुकसान हो। ईरान द्वारा इसराइल पर किए गए मिसाइल हमलों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तुरंत निंदा की। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो इसराइल का एक निष्ठावान सहयोगी है, ने इन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। राष्ट्रपति बाइडेन ने व्हाइट हाउस से बोलते हुए ईरान से अपनी इस आक्रामकता को तुरंत बंद करने का आह्वान किया और चेतावनी दी कि अगर हमले जारी रहे तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यूरोपीय संघ ने अपने विदेश मामलों के उच्च प्रतिनिधि के जरिए बढ़ती हिंसा पर गंभीर चिंता व्यक्त की और दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हालात पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई, लेकिन स्थायी सदस्यों के बीच मतभेद के कारण एक संयुक्त बयान पर सहमति नहीं बन पाई। रूस ने हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए ईरान की आलोचना करने से परहेज किया, जो उसका एक पुराना सहयोगी है। सुरक्षा परिषद के एक अन्य स्थायी सदस्य चीन ने संवाद और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। भाग 4, हिजबुल्लाह का साया, संघर्ष का एक प्रमुख खिलाड़ी। ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव के पीछे हिजबुल्लाह का साया साफ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह ईरान समर्थित एक शक्तिशाली शिया उग्रवादी समूह है जो लेबनान में स्थित है। हिजबुल्लाह का इसराइल के साथ लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ईरान के समर्थन से यह और ज्यादा मजबूत हुआ है। हालांकि अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे यह पता चलता हो कि इसराइल पर हाल ही में हुए मिसाइल हमलों में हिजबुल्लाह सीधे तौर पर शामिल था। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि इस समूह ने हथियारों की आपूर्ति करने या ईरानी बलों को सामरिक समर्थन प्रदान करने में भूमिका निभाई होगी। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने हमलों के कुछ देर बाद दिए एक उग्र भाषण में चेतावनी दी कि अगर इसराइल ने लेबनान पर हमला किया तो उनका समूह हस्तक्षेप करने से नहीं हिचकिचाएगा। नसरल्लाह के बयान ने यह आशंका पैदा कर दी है कि यह संघर्ष लेबनान तक फैल सकता है, जिससे इस क्षेत्र में और अस्थिरता आ सकती है। भाग 5, व्यापक प्रभाव, क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में।